रमणी छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारेवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयुगस्त्योर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री दीन शरणदास बाबा जी और श्री मदन मोहन गोस्वामी जी, श्री संदीप गोस्वामी जी। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत् सत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। रीते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा वहान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। श्री मदन मोहन गोस्वामी जी, श्री मदन मोहन गोस्वामी जी, संदीप गोस्वामी जी, हाँ? संदीप संदीप गोस्वामी जी, श्री संदीप गोस्वामी जी, श्री दीन शरणदास बाबा जी, श्री दीन शरणदास बाबा जी, प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री मदन मोहन गोस्वामी जी, श्री मदन मोहन गोस्वामी जी, संदीप गोस्वामी श्री संदीप गोस्वामी जी और श्री दीन शरणदास बाबा जी, और श्री दीन शरणदास बाबा जी, प्रभु के पद धूलि मस्तक पर लगा है। बहुत सुंदर श्रीमद् भगवद गीता जी। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यै शास्त्र विस्तृतै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। श्रीमद् परमाराध्य परम प्रमाणिक आचार्य पाद। बहुत बड़ी बात है। भगवत पाद, श्रीपाद, भागवत पाद प्रभु के द्वारा इतने बड़े ग्रंथ रतन, जिसका एक एक शब्द श्री भगवान के स्वयं पद्मनाभ के मुख कमल से निकला है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। ये भगवान का अधरामृत है। और भगवान का अधरामृत, माता का अधरामृत, उस पर अधिकार एक तो पिता का है, वो जाने, लेकिन दूसरा एक शिशु का है। नन्हे से शिशु को माता का, अब महाराज श्री हमारे कहते हैं, अब माता अब बच्चे को चूमेगी ही तो उसके प्रेम का इजहार संभव होगा। तो भगवान का भी ये जो शरणागतों को अपना उनका लाड है, लाड की जो सीमा, उनका अधरामृत, उनका चुंबन है, वो उनके निज जनों को ही प्राप्त होता है। तो ये गीता जी भगवान के निज जनों को ही प्राप्त हैं, वही उसका अखंड। आज तो बड़ी अद्भुत बात हमने सुनी। श्री श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी को उनके गुरु जी ने कहा कि तुम गीता जी का एक रोज श्लोक याद करो, और उनको एक साल में पूरी गीता जी कंठस्थ हो गई। हमारे यहाँ भी वो वरिंदर खन्ना जी, उनको भी गीता जी कंठस्थ हैं, वो रोज पाठ करते हैं। श्री परमाराध्य परम जो हमारे गुरुदेव हैं, हमारे महाराज श्री गुरुदेव श्री श्री अनंत विभूषित श्री श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ प्रभु के पिता श्री श्री अनंत श्री विभूषित विजय कृष्ण गोस्वामी जी, जिनको श्री शिवालय लक्ष्मण सर में सत्संग में 6 दिन मुझे तिलक का सौभाग्य मिला, तिलक किया उनको, तो उन्होंने मुझे कहा कि रोज एक गीता का श्लोक याद किया करो। महाराज श्री के चरणों में, मैं उनके चरणों में प्रणिपात पूर्वक 6 दिन उनका तिलक किया और 6 श्लोक याद किए। बस वो 6 दिन ही उनकी कृपा से 6 श्लोक याद हुए, फिर वो सब क्रम नहीं बन पाया, आज तक नहीं बना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम श्रीमद् भगवद गीता को कंठस्थ करें। बहुतों को कंठस्थ है, और आप और हम आनंदित होंगे, हैरान होंगे कि वो वरिंदर खन्ना जी रोज गीता जी के 700 श्लोकों का पाठ करते हैं। और हमारे यहाँ श्री भाभी श्री ने आकर गीता जयंती पर 700 श्लोकों का पाठ सबसे करवाया, किया, आहुतियां दी। और हमने सुना हनुमान प्रसाद पोदार जी को उनकी माता ने, उनको किस प्रकार, दादी ने उनको किस प्रकार उनके भविष्य के इतने बड़े संतत्व का निर्माण किया। अरे दुर्गा सप्तशती का पाठ कंठस्थ हो गया, विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ, ओ हो। आज तो महाराज जी ने, परमाराध्य गुरुदेव प्रभु ने पराकाष्ठा की बात हमें बता दी कि ये जितने भी संस्कार हैं, जितने भी कर्मों की शास्त्र ने आज्ञा दी है, व्याख्या की है, आवश्यकता बताई है, उनकी सब प्रकार से अपेक्षा जताई है, उस सब का हो जाता है फल प्राप्त। सबके द्वारा होने वाली शुद्धि हो जाती है, सबके ये संस्कारों के द्वारा होने वाली प्राप्ति हो जाती है, अगर हम विष्णु सहस्त्र नाम जी का पाठ करते हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु के 4 वचन हैं, पाठ करो विष्णु सहस्त्र नाम जी का,
स्वाध्याय करो श्रीमद् भगवद गीता जी का, श्रवण करो श्रीमद् भागवत जी का। ओह, भागवत जी गुरुमुख से श्रवण करो, भागवत जी को गुरुमुख से श्रवण करो और रोज पाठ करो श्रीमद् विष्णु सहस्त्रनाम जी का। स्वाध्याय करो रोज श्रीमद् भगवद गीता जी का। एक ही श्लोक की जो पूरी गीता एज इट इज व्याख्या है वो प्रभुपाद जी की पाठ करो और संकीर्तन करो महामंत्र का। ओहो, ये हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद, अनुभवी आचार्य पाद श्री का निर्णायक हमारे लिए वचन है, संदेश है, उपदेश है, निर्देश है। तो महाराज श्री ने भी अब की बार कहा कि विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ करो। महाराज श्री कहते तुम कहते हो हम जिस विषय पर सत्संग करते हैं, लेकिन मुझसे अगर पूछो कि तुम महाराज जी आप किस विषय पर सत्संग करना चाहते हो, उनका तो मैं तो विष्णु सहस्त्रनाम जी का सत्संग करना चाहता हूँ। एक एक नाम में छिपे हुए भगवान के उस नाम के पीछे के उस रहस्य को, नाम के पीछे भगवान की उस छिपी हुई करुणा से भगवान ने, गैयाओं ने अभिषेक किया भगवान का, भगवान को नाम दिया गोपाल गोविंद। ऐसे ही भगवान के नाम, भगवान ने गिरिराज धारण किया तो नाम पड़ा गिरधारी। ओहो, तो संत मंदिर के पिताजी एक पद गाते हैं ना, नख पे गिरधर के नाम गिरधारी पायो है। इस प्रकार एक सहस्त्र नाम है। वैसे तो भगवान की अनंत कोटि नाम है। श्री शेष भगवान, श्री शेष भगवान नित्य अपने 2000 जिह्वाओं से भगवान के सहस्त्र नामों की सृजना करते हैं। रोज नए नाम भगवान के सृजन करते हैं और उनका कीर्तन करते हैं अष्टयाम। कब से सृष्टि है, सृष्टि कब से है, इसका कोई गणना नहीं कर सकता, कोई इसको बता नहीं सकता। सृष्टि अनादि काल से है। सृष्टि कितनी अनादि है कि कर्ण की अंत्येष्टि वहां होनी है जहां पहले किसी की अंत्येष्टि ना हुई हो। तो फिर इस प्रकार की जब खोज की गई तो ये देखा गया कि कोई ऐसी सृष्टि का स्थान नहीं है जहां कर्ण की ही कितनी बार अंत्येष्टि नहीं हो चुकी है, संस्कार नहीं हो चुका है। अंतिम संस्कार कर्ण का ही। इतनी अनादि सृष्टि है और सृष्टि जब है तो उसको अपने मस्तक पर एक सरसों के दाने की तरह धारण किए हुए भगवान श्री शेष हैं। वो शेष जी की 2000 जिह्वाएं हैं, 2 सहस्त्र शीश हैं और 2000 जिह्वाएं हैं। उन 2000 जिह्वाओं से निरंतर भगवान के नए नए नामों का, उनके गुणों के अनुपात, उनकी लीला के अनुपात, उनकी करुणा के अनुपात, उनके ऐश्वर्य के अनुपात, उनके माधुर्य के अनुपात नामों का रचना करते हैं और उसका संकीर्तन करते हैं। अनादिकाल से कर रहे हैं और अभी तक वो नामों की जो सृजना है, प्रागट्य है, वो निरंतर हो रहा है। रोज नए नाम का सृजन होता है, उत्पत्ति होती है। भगवान के गुणों की गणना कौन कर सकता है। इस अनादिकाल की सृष्टि में उस निरंतर नामों का सृजन करते हुए नए नए नामों का शेष जी गान करते रहते हैं, तथापि वो अखंड चल रहा है। एक चैतन्य चरितामृत में और बात कही गई है। सृष्टि में जितने भी ये 84 लाख योनियां हैं, इसमें बहुत कम मनुष्य हैं। वहां लिखा है कितने % मनुष्य हैं।
और उन मनुष्यों में जो वेद को नहीं मानते उनको निकाल दीजिए, उनकी गणना मनुष्यों में नहीं होती। और जो वेद को मानते हैं उनमें भी उनको निकाल दो जो वेद की नहीं मानते। वेद ने कहा जितने सत्कर्म हैं, यज्ञ हैं, व्रत हैं और भी सब दान हैं, और जो वेद की मानते हैं उनको निकाल कर उनको गिनो जो वेद के तात्पर्य को जानते हैं। वेद का असली तात्पर्य क्या है? वेद ने कहा यज्ञ करो, वेद ने कहा स्वाध्याय करो, लेकिन इससे वेद एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं, ऐसे जनों को इकट्ठा करो। वो कितने रह गए होंगे? जो वेद को तात्पर्य से जानते हैं वो श्रीमन नारायण का भजन करते हैं। वेद का तात्पर्य नारायण परा वेदाः, नारायण परा मखाः, सभी मखों का वेद तात्पर्य, सभी जितने भी वेदों के आशय हैं वो श्री नारायण की शरणागति की बात करते हैं। और नारायण के शरणागत जनों में भी जो नारायण के शरणागत होकर सब कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से जो वेद ने कहा है, वेद का तात्पर्य है कि तुम ये कर वो कर के चक्कर में पड़े हो, श्रीमन नारायण की शरणागति ले लो, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे नारायण परायण जनों में भी कोई ऐसे हैं, कितने होंगे, जो श्री नारायण के भी नारायण के भी परम स्वरूप, नारायण के भी उस परम मधुर स्वरूप श्री राधा कृष्ण का भजन करते हैं। ना राधा कृष्ण का भजन करने वालों में भी कौन ऐसे, कितने ऐसे हैं जो नारायण श्री राधा कृष्ण को केवल मात्र उनकी प्रेम, उनकी सेवा के लिए भजन करते हैं। ये बहुत विस्तृत चर्चा है। राधा कृष्ण का भजन करने वालों में भी सकाम भी हैं और भी कई तरह की प्राप्ति वाले हैं, लेकिन जो गोपी की तरह केवल श्री कृष्ण सुख तात्पर्य वलित हैं वो कितने हो गए होंगे। और आप अंदाजा लगा लो कि सृष्टि की 84 लाख योनियां जो उद्भिज स्वेदज जरायुज अंडज हैं, जो अंडे को फोड़कर निकलती हैं, जो जरा को निकलती हैं, जरा से निकलती हैं, अंडज जरायुज उद्भिज स्वेदज पसीने से निकलती हैं। जरायुज मनुष्य हैं, औल से ढके हुए, जरायुज अंडज स्वेदज पसीने से निकलते हैं। ऐसे में जो मनुष्य हैं, और मनुष्यों में भी कितने फ्यू रह जाते हैं जो श्री ब्रज के भाव से भगवान श्री श्याम सुंदर का भजन करते हैं। और हम रोज सवेरे उठकर पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। एक काम आज की तरह आज से पुरुषोत्तम कुंज में शुरू कर दो कि पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। एक तो ये कहते हैं कि हे पृथ्वी, मैं आपके ऊपर पांव रख रहा हूं, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। एक उसी के साथ ये कहें कि हे गोविंद, हे गोविंद, आपने अपने चरण कमलों की सेवा की भाव भक्ति जिस गुरु परंपरा से, जिस माता पिता की कृपा से हमें जिसमें चुन लिया है, प्राप्ति कब होगी, लेकिन लालसा का कण जो हमें मिल गया है, उसको गाइड करने वाला सत्संग जो हमें मिला दिया है, वृंदावन का नाम हमारी जिह्वा पर है। हे ठाकुर, हम आपको क्या कहें। हम वृंदावन की चर्चा सुनकर गदगद हो जाते हैं। वैष्णव कहते हैं रोज वृंदावन के जोर चर्चा जरूर सुना दिया करो। ओहो, जय हो जय हो। श्यामा हृदय कमल से प्रगटे हो,
श्याम हृदय को भाए वृंदावन, प्यारो वृंदावन, बड़े भाग वृंदावन पायो। श्री श्री आपसे निवेदन किया था, श्री श्री रिजेंद्र दास प्रभु की वाणी में इस पद का गान अगर आप भेज दें तो हम भी कोशिश करें नकल करने की। तो वृंदावन, हमको वृंदावन का नाम हमारी जिह्वा पर है, वृंदावन को जाना है, वृंदावन का वास ही जीवन का परम मोक्ष है। वृंदावन 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 की चर्चा, युगल सरकार की चर्चा। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, खेलत जहां तहां बंसी बट, नंद नंदन वृषभान किशोरी, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका गोरी। जय श्री भट्ट कहा लो बरनो, रसना एक नहीं लख खोरी, रसना एक नहीं लख खोरी। वृंदावन की सवन कुंज में, श्याम सुंदर निधि आवेरी, मुरली अधर धरे नंद नंदनो, ये तो मधुरे मधुरे गावेरी। पकड़ भुजन सो प्राण प्रिया को, अपने ढिंग उरलावेरी। बिनु हरि कृपा को नहीं जग में, ऐसो दर्शन पावेरी, ऐसो दर्शन पावेरी। वृंदावन धाम सबन ते नीको, जाकी रज दुर्लभ ब्रह्मादिक सुर नर मुनि आदि को। केली विहार परस पर होवत, श्याम भानु नंदनी को। जा छवि निरख देव बधुगन को, सुरपुर लागत फीको। जहाँ दुख द्वंद होत नहीं कबहू, सुख उपजत है जी को। ललित किशोरी होए वास किमी, बिनु से ही है पिया पी को, बिनु से ही है पिया पी को। जब जब वृंदावन सुधियावत, हृदयाकाश विरह घन उमड़त। असुवन धार नयन भरी लावत, फड़क उठत प्रति रोम रोम। मन बौरात जिया अकुलावत, श्री ब्रज रज पावन परसन हित। कल न पड़त पल युग समझावत, पड़्यो रहत तन जहां तहां पर। प्राण पखेरु कुंजन धावत, ललित विरहनी न जात कछु बस। अपने ही भाग्य धुनत पछतावत, अपने ही भाग्य धुनत पछतावत। जय हो। ऐसा जो श्रीधाम वृंदावन, जो विशुद्ध प्रेम की भूमि है, श्री श्री अच्युतलाल भट्ट जी की चरण चापन करते हुए हमें ये सुयोग प्राप्त है कि भैया ये विशुद्ध प्रेम, भगवान को वशीभूत करने वाला प्रेम, श्री छछिया भरी छाछ पे भगवान को नचाने वाला जो प्रेम है, ये वृंदावन की रज में ही इसकी खेती होती है। बिना वृंदावन की रज में कहीं भी इसकी विशुद्ध प्रेम की खेती नहीं होती।
आहा। तो ऐसा श्रीधाम वृंदावन का भाव, वृंदावन प्राप्ति की इच्छा, वृंदावन उपासी, वृंदावनवासी होना, ये भगवान की 84 लाख योनियों की इतनी बड़ी सृष्टि के भीतर ए फ्यू जनों को उपलब्ध है, और उनका भाग्य कितना बड़ा होगा। तो ये सुयोग गुरु कृपा से, माता पिता की कृपा से हमें प्राप्त है, और इसकी चर्चा सुनने का सुयोग सौभाग्य है। हनुमान प्रसाद पोदार की तरह, पोदार जी की तरह जीवन समय बीतते बीतते कभी हमें भी ये सुयोग बनेगा कि हम भी जो है वो एक रसिकों की आश्रय में एक साधारण से रसिक बन करके भगवान का भजन करें। हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु ने आलोक स्कूल में कहा, जीवन का साध्य क्या है? जिन रसिकों को हम गाते हैं, इस तरह हमें भी ये हमारी वाणी में भगवान की लीलाओं का परिस्फुटन हो। आज हम मीरा जी को गाते हैं, रसखान जी को गाते हैं, घनानंद जी को गाते हैं, हनुमान प्रसाद पोदार जी को गाते हैं। एक दिन ऐसा भी सौभाग्य हो कि हमारी वाणी से भी श्री युगल लीलाओं का गान हो। ये जो साधारणता लिखा जाता है ना, ये नहीं, जब महापुरुष लिखते हैं, सिद्ध वाणी जब भगवान के द्वारा कीर्तित होती है, ऐसा सुयोग बने, बस यही जीवन का साध्य है। रसिकों की तरह उनके अपने हृदय से भगवान की लीलाएं प्रकट हो, तो ऐसा करते हुए वृंदावन का वास हो। तो ये कितना दुर्लभ है, दुरूह है, कितना ये अंदाजा लगाइए कि कितने जन होंगे, कितने रसिकाचार्य हैं। यद्यपि हमें तो उनका श्रवण सुयोग बनता है, हम समझते काफी हैं, लेकिन इतने बड़े ब्रह्मांड के, इतने बड़े जीव कोटि में कितने लोग हैं। तो सवेरे उठकर पृथ्वी को प्रणाम करते हुए भगवान राधा रमन को, गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम करें कि महाराज हमारी क्या गिनती हो गई है इसमें, हमको वृंदावन का उपासी बना दिया। हे ठाकुर जी, हे रजरानी, हमारे सत्संग में राधा रानी को रजरानी के रूप में स्मरण किया जाता है। रजरानी में ही श्री राधा रानी की उपासना, भक्ति, प्रणाम, अर्चा, गान सब होता है। हे रजरानी, हे पृथ्वी देवी, हे वृंदावन की रजरानी, आपके चरणों में इसलिए भी प्रणाम है, एक तो हमारे पांव रखने के अपराध को क्षमा करे, और दूसरा आपकी चरणों में कृतज्ञता है कि आपने हमें इस प्रकार की उपासना में आपने हमें स्थान दे दिया है, मन दे दिया है, दीक्षा दे दी है, मंत्र दे दिया है, संग दे दिया है, और ऐसी कथा सुनने का सौभाग्य दे दिया है। अस्तु। तो श्री परमाराध्य गुरुदेव प्रभु की कृपा से श्रीमद् भगवद गीता जी को जो हम भागवत जी के भंगी से सुन रहे हैं, उसमें परमाराध्य गुरुदेव प्रभु ने आज बड़ी निर्णायक बात कही है। देखो बाबा, अगर भगवान को नहीं मानो, भगवान को मानने का मतलब ये है कि भगवान कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्था हैं। अगर भगवान की शरणागति मिल गई तो फिर और किसी की शरणागति, और कहीं मुंह मारना, और कहीं ताकना झांकना, ये बहुत बड़ा जो है ना वो अनर्थ हो जाएगा। गुरुदेव प्रभु कह रहे हैं, अमृत में विष घुल जाएगा। हमने सर्वतो भावेन सर्व कर्तुम अकर्तुम समर्था मान करके, ईश्वरों के ईश्वर जान करके, जिनकी भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है,
श्रद्धा शब्दे विश्वास कहिए सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत्य होय। भगवान का आश्रय ले लिया, शरणागत हो गए, मंत्र भी मिल गया, उनसे संबंध भी जुड़ गया, शरणागत है। अरे संबंध बनाओ, संबंध तो बना ही हुआ है, उसे स्मरण करो। तो शरणागत ही बेस संबंध है, शरणागत ही अल्टीमेट संबंध है। अब इसे डेवलप करो दासी के भाव में, ये भी शरणागति ही है। तथापि वो शरणागति की अल्टीमेट स्थिति है कि हम किशोरी की किंकरी भाव में भावित हो जाएं, चाहे कोटि कल्प लग जाए, कोटि कल्प लग जाए चाहे। तो बाबा या तो ईश्वर को मानो और फिर और किसी प्रकार ये ताकना झाकना। पहले तो अखबार में मैट्रिमोनियल देखते थे, महाराज कौन लड़का अनुकूल है, कौन हमारे पसंदीदा है। रोज सारे एक एक अखबार के मैट्रिमोनियल ढूंढे, लेकिन जब शादी हो गई, जब चुनाव हो गया, फेरे पड़ गए, ससुराल गमन हो गया, अब मैट्रिमोनियल देखें तो क्या होगा। आपको विवाहित मैट्रिमोनियल देखे तो क्या होगा। इसी प्रकार अब भी हम कुछ और ताके झांकें, क्या मतलब कि हमें कोई ना कोई रिद्धि मिल जाए, कोई सिद्धि मिल जाए, जा बच्चा भस्म हो जा, जा बच्चा ये हो जा बच्चा वो हो जा, तो उसको क्या कहेंगे। बड़ा प्रणम्य है ये सब स्त्रियां जो एक बार अपने ससुराल आने के बाद उनको कहीं ताकने झांकने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी अपने पति से प्राप्त करो और उन्हीं के लिए चरणों में, उनकी सेवा में, उनके संग में आनंद करो। जो वो लाके दे दे उसको ठाकुर जी को निवेदन करके युगल उसका प्रसाद प्राप्त करो। जैसा भवन हो, जैसा वैभव हो, जैसा भी है, उसी में वो अपना सारा जीवन का प्रति क्षण प्रति पल अपनी प्रति इच्छा, अपनी प्रति जो अपेक्षाएं हैं उसमें समाहित होकर के उसका पूर्ण आनंद ले लेती है। तो इतने बड़े ठाकुर को प्राप्त करके उनकी शरणागति रूपी गठजोड़ उसको रियलाइज करके नित्य भगवान के स्त्री हैं, भगवान की दासी हैं, इसे जान करके भी अगर हम इधर उधर ताकते हैं, उस लड़की से भी गए गुजरे हैं जिसकी कोई आध्यात्मिक शिक्षा नहीं हुई है। बरेली वाले भैया जी बरसाने आया करते थे, एक लड़की अपने पति को वर्ण करके जैसा भी है उसके लिए उसका भगवान है, कितना कमाता है, कैसा दिखता है, कितना पढ़ा लिखा है, जैसा भी है, एक बार वर्ण कर लिया उससे अपना सारा जीवन राजी खुशी बिता देती है। किसी से शिकायत नहीं करती, उससे भी नहीं करती। अरे मिट्टी का तेल डालकर उस साधक को फूंक दो, ये बरेली वाले भैया जी ने कहा, जो इतने बड़े ठाकुर के शरणागत होकर भी अन्यत्र ताकता झांकता है या जीवन में शिकायत करता है। 10 साल में हम इस बरेली वाले भैया जी की कोटेशन को दोहरा लिया करते हैं। उस साधक को मिट्टी का तेल डालकर फूंक दो। अब कितनी भयंकर बात है, जो इतने बड़े नंदनंदन को प्राप्त करके आज बाबा ने कहा, हे श्याम सुंदर, ब्रजवासियों ने कहा हम वैकुंठ के बिना रह सकते हैं, हम किसी के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन हे श्याम सुंदर तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। और हम कली काल में तो ये कह सकते हैं कि हे ठाकुर, हम आपके बिना भी रह सकते हैं, लेकिन आपके नाम और आपकी कथा के बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसे नंदनंदन है।
और जो इसके बिना नहीं रहते हैं, वो जिस आनंद में रहते हैं उसकी प्राप्ति श्री कृष्ण को भी संभव या प्राप्त नहीं है। हमारा सौभाग्य निश्चित ही हमारे भगवान से अधिक है। भगवान सब कुछ कर सकते, अपना नाम लेकर आंसू नहीं बहा सकते, अपना नाम लेकर नृत्य नहीं कर सकते, अपना नाम लेकर के अंतर में सब प्रकार से समाधिस्थ नहीं हो सकते। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, परसों भी हमने शुरू किया ये प्रसंग जो हमारे गुरुदेव प्रभु का एक्सक्लूसिव है, कि हे श्याम सुंदर, हम आपसे प्रेम करती हैं, लेकिन ये बचाकर कि कहीं तुम हमसे प्रेम ना करने लग जाओ। अरे ये क्या व्याख्या हुई उनका? हे श्याम सुंदर, अगर आप भी प्रेमी बन जाओगे तो आप एकांत खोजोगे और अपने प्रेमास्पद को याद करके रोया करोगे। सृष्टि की अनंत कोटि जीव जगत की कौन परवाह करेगा? कौन उनकी व्यथा सुनेगा? कौन उसका निराकरण करेगा? कौन गज के पीछे भागेगा? कौन द्रौपदी का चीर बढ़ाएगा? तुम तो महाराज अपने रुदन में, अपने प्रेम में बस मस्त हो जाओगे। इसलिए हम प्रेम तो करती हैं, आपको प्रेमी बनने से बचा बचा कर कि तुम भी कहीं अब से हम अपने को प्रेम ना करने लग जाओ, प्रेमी ना बन जाओ। इसलिए भगवान ने भी कहा, गोपियों मुझे वरदान दो कि मैं प्रेमी कभी ना बनूं। फिर क्या बनो, मैं प्रेमियों का खरीदा हुआ दास बना रहूं। ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की अभिव्यक्ति है, उक्ति है, जो अपने आप में सार्वभौम है। दो होते हैं, एक होता है प्रेमी जो गोपी हैं, भक्त हैं, एक होता है प्रेमास्पद। प्रेमास्पद जो है वो प्रेम का प्रतिकार किस प्रकार करता है, उनका ऋणी होकर, प्रेम करके नहीं। अगर प्रेम कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान राधा से प्रेम का उसका स्वरूप ये है कि उनकी सेवा करते हुए बैठो पलोटत राधिका पायन अपने प्रेम का इजहार और आस्वादन करते हैं। उनकी अधीनता में रहना, सेवा करना, ये भगवान का प्रेम है। और सब प्रकार से उनके भाव में रहना, उनकी भक्ति में रहना, ये गोपियों का प्रेम है। भगवान की प्रेम अवश्यता उनका प्रेम गुण है। इसलिए भगवान की चार माधुरी, जो एक प्रेम माधुरी है, एक वेणु माधुरी है, एक रूप माधुरी है, एक लीला माधुरी है, जो भगवान में एक्सक्लूसिव है, नंद नंदन में एक्सक्लूसिव है। उसमें ये है एक प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी का अर्थ है भक्ति रसामृत सिंधु में प्रेम अवश्यता। श्री नंद नंदन में जैसी प्रेम अवश्यता है वो भगवान के अन्य स्वरूप में भगवान ने प्रकट नहीं की है। वो एक्सक्लूसिव नंद नंदन के पास ही है। और ये जो माधुरी है यही भगवान की भक्ति की प्रेरक भी है और सब प्रकार से भक्तों का प्राणाराध्य है। अस्तु, यद्यपि भक्त ऐसा नहीं चाहते हैं कि भगवान भी हमको याद करके रोवें, भगवान भी हमें याद करते हैं। ना 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 ना, हाँ बस याद में रोते रहे उनकी, पलकों पर अश्रु प्रवाह करे, जितनी वह दूर रहे हमसो उतनी हम उनकी चाह करें।
सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें। तो महाराज श्री ने कहा, श्री नंद बाबा को भगवान कह रहे हैं, अगर पिताजी बाबा श्री कृष्ण को नारायण की उपासना में अगर कुछ रह गया है, उसके लिए अगर हम और कुछ करते हैं, ताकते हैं, झांकते हैं और सबसे बड़ी बात मांगते हैं, फिर तो बात नहीं बनी। फिर ऐसा करो, एक तरफ हो जाओ। उनका क्या, कर्म किए जाओ, उसके फलों को भोगते जाओ। फल में दुख भी होगा, सुख भी होगा, क्योंकि कर्म निरापद है ही नहीं है। ये तो भक्ति है जिसमें दोष नहीं है। कोई ऐसा कर्म नहीं है जो दोष से बिना हो। अर्जुन ने कहा, मैं महाराज क्षत्रिय धर्म को त्यागता हूं। क्या करोगे? मैं ब्राह्मण धर्म या मैं एक भिक्षु धर्म को स्वीकार करता हूं। उनका अरे उससे क्या होगा? उनका भिक्षा मांगूंगा, इसमें क्या दोष है? उनका भिक्षा मांगने के लिए जो तुम और भी आडंबर धारण करोगे, निंदा नहीं है किसी की। कर्म में दोष है। किसी देने वाले को आकृष्ट करने का जो तुम कोई ना कोई जुगाड़ करोगे, स्मरण करोगे, इंतजार करोगे, इम्प्रेस करोगे, एक बार महाराज श्री कह रहे थे, हम तो आश्रम के चक्कर में हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाने की एक हमारा जो व्यसन है, विद्या दान का एक जो ऐब है हमें, उसी के कारण रौली जी, जियालाल जी, सतपाल जी सब करते रहते हैं। क्या जरूरत है हमें? इस ऐब ना हमें लगा हो तो हमें तो किसी को बस अपने एकांत में भजन करें और रोएं। हमें तो अपनी भी स्मृति बाधक हो जाएगी। बड़ी अंतरंग बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो भी भजन है, ये भी भजन है। तो बाबा फिर ऐसा करो, कर्म करते जाओ, एक एक कर्म के विषय में पूछो, मुझे स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, और स्वास्थ्य भी दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए, दीर्घ आयु के लिए, और ये सब करने के लिए करते जाओ। हिरण्यकश्यप ने क्या नहीं किया, उसके समान तप कौन कर सकता है? लेकिन उसको सब प्राप्त होने के बाद भी क्या हुआ? रहा न कोई कुल रोवन हारा। अब ब्रह्मा जी का वो भजन करता, कोई कहे कि ब्रह्मा जी का भजन भी किया, इतना तप किया, उसकी बुद्धि नहीं सुधरी। उनका महाराज उसने भजन किसका किया? और ब्रह्मा जी से भक्ति मांगी थोड़ी। एक विभीषण जी हैं न, पूरे स्वरूप में उन्होंने भगवान के प्रकट होने पर भक्ति मांगी। बाकी रावण और कुंभकर्ण ने, उसने निद्रा मांग लिया, उसने हम काहू के मर ही ना मारे मांग लिया। इनका भजन करने से सुमति थोड़ी आ जाएगी, और जब सुमति नहीं होगी तो परिणाम क्या होगा? रहा ना कोई कुल रोवन हारा। पहले जिसका भजन करते हैं फिर उसी के विरुद्ध लड़ने लग जाएंगे। दुर्योधन पहले भगवान से सहायता मांगने जाता है, फिर उन्हीं को कैद करने की बातें करने लगता है। अगर यही हमें होना है तो फिर ठीक है बाबा, फिर भजन करने में अपना समय नष्ट और आयु को नष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो, बड़ी अजीब और बड़ी एक माया की विडंबना है। रविदास जी अगर भगवान से एक क्वेश्चन क्वेरी आवे, यक्ष महाराज क्वेरी करें पुरुषोत्तमी कुंज से कि हमने युधिष्ठिर से पूछा था सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने कहा था रोज लोग मर रहे हैं, फिर भी जो बच गए हैं वो नहीं याद करते कि मैंने भी मरना है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य। उनका दूसरा आश्चर्य ये है कि संसार में दुखों के दुख पा रहे हैं। किसी को सुख मिला नहीं मिला,
किसी पुण्य आत्मा को नहीं मिला, किसी पाप आत्मा को नहीं मिला, लेकिन फिर भी हर आदमी संसार में जीना चाहता है और जीने के लिए महाराज ने उन्हीं पदार्थों की अपेक्षा, इच्छा और प्रयास और उपाय करता है जिससे कि वो प्राप्त होते रहे, यद्यपि उन्हीं से दुख मिल रहा है। यज्ञों जिन्होंने यज्ञ किए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े व्रत किए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े ययाति श्रीकों ने अन्न क्षेत्र लगाए हैं, महाराज कुएं बावलियां खुदवाई हैं, वो कहते हैं कि महाराज मैं तो भोगों से तृप्त नहीं हुआ, और महाराज हालत ये हो गई कि पुत्र को कहते तुम ही मुझे अपना यौवन दे दो। वो बात आती है ना कथा उनकी चरित्र की, ययाति जी की। गुरु बेटी से भी विवाह हुआ और राजा की बेटी से भी विवाह हुआ, और वो जब पता चला राजा की बेटी को शमिष्ठा और देवयानी के परिवेश में, तो उन्होंने ये अपने शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया। अब बूढ़े होने का श्राप दिया उनका पिताजी, ये ससुर जी आपने श्राप दिया, नुकसान तो बेटी का किया। उनका अच्छा अपने पुत्र का यौवन ले लो। और यहां तक कामी व्यक्ति, असंतुष्ट व्यक्ति, व्यवहार से सुख पाने वाला यहां तक गिर जाता है कि पुत्र को कहा तुम यौवन दे दो, और पुत्रों ने यौवन नहीं दिया कि महाराज पिताजी आप हमारे यौवन से हमारे माता का भोग करोगे। खैर दे दिया एक पुत्र ने, उन बाकी को उन्होंने श्राप दे दिया। कामना वाला व्यक्ति की हालत क्या होती है, जिसने दिया और जिन्होंने नहीं दिया उन्हें श्राप दे दिया। पिताजी अगर यही अच्छा लगता है, संसार में दुख पा रहे हैं, रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं हे प्रभु सुखी रखी, हे प्रभु मेरे परिवार नो सुखी रखी, कोई कष्ट ना होवे, हे प्रभु, हे प्रभु। इससे आगे भी हम कह देते हैं हमें जो दुनिया ना जो मर्जी होवे, मैं बिल्कुल सुखी हो जाऊं, चाहे मैं जानवरों को खा के ही क्यों ना। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, अगर जानवरों की चर्बी का वो सूप नहीं पियोगे तुम ठीक नहीं होवोगे। उसने शुरू कर दिया। अरे ये क्या जरूरत है शुरू करने की, जब नेचर ने ही तुम्हें दुर्बल बना दिया, तो जीने के लिए असहाय कर दिया। भजन तो कर सकते हो, लेकिन चलो किसी की चर्चा नहीं करते हैं। इसके बाद भी हम भगवान की शरणागति से, संसार से मुक्त होकर नित्य अपने भगवान के धाम, उनकी सेवा में नहीं जाना चाहते। ये पृथ्वी का, संसार का अनादि काल से अंत काल तक दूसरा आश्चर्य है। श्री प्रहलाद जी कहते हैं जब से सृष्टि हुई है जीव सुखों के लिए प्रयास कर रहा है, दुखों की निवृत्ति के लिए उद्योग कर रहा है। तो उनका हमारा यहाँ ये तो कर रहा है। उनका दुख दूर हुए हो, सुख मिला हो तब भी बात है, प्रहलाद जी ने कहा। और प्रतिपल उसको इन उपायों को करने से भी नित्य नया दुख मिलता है। उनका हमने तो सोचा था कि धन मिलेगा और महाराज ये सब कुछ मिलेगा, उसके साथ जो दोष आ गए हैं 15, अपने पर ही शंका कहीं ज्यादा ना खर्च हो जाए, गुरुजनों के प्रति भी शंका, ये कुछ मांग ना ले, किसी अपने से कम वाले के प्रति हीन, उसके प्रति अनादर बुद्धि। यहां तक कि अपने माता पिता को भी अपने द्वारा पोषित करने में परेशानी। भगवान ने देवकी वसुदेव जी को प्रणाम करते हुए कहा माता पिता को कि जो बच्चे समर्थ होने पर भी अगर आप भोजन करते हैं माता पिता को भोजन कराए बिना, तो यम के दूत मरने के बाद उन्हीं का मांस उन्हीं के सामने काटकर उनको खिलाते हैं। ये भगवान श्री नंदनंदन ने, श्री बलराम जी ने, श्री बाबा
वसुदेव और देवकी के सामने डिक्लेयर, एडमिट, कन्फर्म किया। यम के दूत उसी का मांस काटकर उसे कहते खा, और महाराज मैं अपना मांस कैसे खाऊं, खाता कि नहीं खाता, जबरदस्ती उसे खिलाते हैं। कहा महाराज मैंने कौन सा पाप किया है। उनका जब तुम रोटी खा रहे थे तो पहले पिता को नहीं खिलाए, उनका हम उसको ओल्ड हाउस में छोड़ ही आए। जो ऐसा करते हैं, ये भागवत जी है। अमल प्रमाण क्या है, तो श्रीमद् भागवत जी है। तो फिर पिताजी कर्म करते जाओ, दुख सुख भोगते जाओ, और यही तो आज तक हो रहा है। ये तो गनीमत है कि मनुष्य शरीर मिल गया। इसमें दुख सुख भोगते हुए यहां से निवृत्त होने का एक योग तो मिलता है, सत्संग तो मिलता है, गीता जी, रामायण और भागवत जी तो मिलती हैं, वृंदावन की रजरानी तो मिलती है, मिल सकती है। लेकिन मनुष्य शरीर में भी जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाई, ते कृत निंदक मंदमती आत्महान गति जाई। उनका क्या हालत होगी। नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते शठ विष लेही। लेकिन फिर भी हर जीव दुख की निवृत्ति हो और बिल्कुल विशुद्ध सुख की प्राप्ति हो, इसके लिए प्रयास तो करता है। प्रयास तो ठीक है, उसकी इच्छा भी ठीक है। उसकी ये इच्छा करना कि सुख मिले बिल्कुल 24 कैरेट का देसी घी, जिसमें कोई उपाधि ना हो, जिसमें कोई पराधीनता ना हो, जो अखंड हो, जो नित्य वर्धमान हो, जो अपना हो। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो भजन में है। उनका नहीं, कर्म से लेना है। मुझे दोष युक्त कर्म से इसे प्राप्त करना है। उनका दोष युक्त कर्म से नहीं होगा, दोष मुक्त कर्म से हो सकता है, उसमें सहायता हो। गीता जी से सात्विक कर्म, विशुद्ध सत्व कर्म को सीख लें तो फिर कर्म भी अपने स्वाभाविक, अपने सहज, स्वतंत्र, अखंड सुख का सहायक प्राप्ति में योगदान कर सकता है। लेकिन अगर भगवान के भजन से अन्यथा कर्म को, उसकी फिलॉसफी को समझे बिना करेंगे तो फिर परिणाम वही होगा कि या भगवान को मानो तो या प्रारब्ध को मानो। दोनों बेड़ियों में चलने वाला, पैर रखने वाला पार पहुंचेगा, ये तो कोई भी सोच सकता है कि नहीं पहुंचेगा। तो पिताजी ये बहुत दुर्लभ योग है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। देखो परिवार में जितने झगड़े हैं ना, आज की लेटेस्ट जो क्वालिटी के झगड़े हैं, आपको पता है वो झगड़े हैं कि आज की लड़कियां जॉब करती हैं, वो आफ्टर दी मैरिज वो कहती हैं जॉब का पैसा हमारे पास रहना चाहिए, आपका धर्म है हमारा भरण पोषण करना और आप हमारा भरण पोषण करो, ये जॉब का पैसा हमें हमारे पास रहने दो। वो कहते नहीं जी, हमारे आवर्स में हमारी सर्विस को छोड़कर आपने वो सब डिवोट समय लेकर जो पैसा कमाया वो हमें दो। और अध्यात्म तो ये कहता है कि हमें वो देना चाहिए, जो देती है उन्हीं के घर में इस प्रकार की अशांति नहीं है। लेकिन वो आदमी ऐसे खड़ूस हो गए इसलिए उनको देना अच्छा नहीं लगता है। हम ही ऐसे क्यों ना हो जाए कि वही हमें दे। ये तो कर्म का सिद्धांत है। अगर इस विषय में जाएं कि लड़कियों को पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसके विषय में हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, अरे बहू जब मेरे पैर दबा। ये क्या उत्पात है। बहू कहे कि हे भैया मैं तेरे पैर दबाऊंगी, मैं तेरे पैर दबाए बिना मुझे नींद नहीं आती है, मेरा धर्म है, मेरा शौक है, मेरी पूजा है, वो तो समझ में आता है। इंद्र
लोग तुम्हारी पूजा करें समझ में आता है, तुम कहो पूजा करो, नहीं करोगे तो वर्षा महाराज डुबो दूंगा। ये कौन सा महाराज पूजा है? ये कौन से तुम पूजक बन गए हो? पैर दबाओ, नहीं तो मैं मारूंगी, नहीं तो मैं गाली निकालूंगी। हम ही ऐसा व्यक्तित्व बना लें कि हमारी धर्म पत्नी हमको अपना कमाया हुआ पैसा आंखों में आंसू भर के कहे कि हे स्वामी, ये आप ही का है, आप इसे रखो, क्योंकि मेरा सारा सुख आपकी सेवा में है। मुझे केवल आपकी सेवा, कमाई करके, अर्निंग करके वो आपको प्रसन्न करना ही मेरा धर्म है। लेकिन वो पति महाराज खड़ूस हो गए, पैसा दो नहीं तो फिर हम क्या करेंगे। उनका जो आजकल लेटेस्ट प्रॉब्लम है, ये लेटेस्ट प्रॉब्लम है। हे मेरे भगवान, लड़कियां इसीलिए शादी नहीं कर रही हैं। कमाई भी करिए, पैसे भी दइए, गाला भी खाइए, चिड़का भी खाइए, बददुआवां भी लइए, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ नहीं कर दी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਪਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ नहीं ਪੈਂਦੀਆਂ। बड़े बड़े शहरों में जाकर देखो, लड़कियों से इंटरव्यू लो, वो 3-3, 4-4 जो है ना वो रहती हैं ऐसा बनाकर भवन, कमरा लेकर अपना जैसे मर्जी जीवन जीती हैं। यद्यपि वो जीवन भी कोई कंप्लीट जीवन नहीं है, शास्त्र के अनुकूल नहीं है, लेकिन क्या करें, मारे कमा के इन्होंने खुआओ भी तो इन्हों दी गालां भी सवो। के गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जेई जना गौरांगे भजे, सही हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जेई जना गौरांगे भजे, सही हमार प्राण रे। जय सचिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। जय सचिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एचे गोसाई करी चरण वंदन, याते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।